साल 2019। कश्मीर घाटी में फरवरी की ठंडी सुबह थी। बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच भारतीय सुरक्षा बल अपने रोजमर्रा के मिशन में लगे हुए थे। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों बाद भारत के इतिहास की सबसे दर्दनाक आतंकी घटनाओं में से एक होने वाली है। जम्मू से श्रीनगर जाने वाला एक लंबा काफिला नेशनल हाईवे 44 पर आगे बढ़ रहा था। इस काफिले में सीआरपीएफ के करीब 2500 जवान अलग अलग बसों में सफर कर रहे थे। ये जवान कई दिनों से मौसम खराब होने की वजह से जम्मू में रुके हुए थे और अब उन्हें श्रीनगर पहुंचना था। सड़क के दोनों तरफ बर्फ की परतें थीं। पहाड़ों के बीच से गुजरता हुआ हाईवे शांत दिख रहा था। लेकिन उसी रास्ते पर एक और गाड़ी चल रही थी, एक सफेद रंग की कार जिसके अंदर बैठा व्यक्ति अपने जीवन के आखिरी मिशन पर था। 14 फरवरी 2019, समय करीब दोपहर 3:15। जैसे ही सीआरपीएफ का काफिला पुलवामा जिले के लेथपोरा इलाके से गुजर रहा था, अचानक वो कार तेज रफ्तार से काफिले की एक बस की तरफ बढ़ी और अगले ही पल एक जोरदार धमाका हुआ। इतना भयानक धमाका कि पूरी घाटी में उसकी गूंज सुनाई दी। कुछ ही सेकंड में सड़क धुएं और मलबे से भर गई। बस के टुकड़े कई मीटर दूर तक फैल गए थे। उस विस्फोट में करीब 40 से ज्यादा सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए। यह हमला इतना शक्तिशाली था कि विशेषज्ञों के अनुसार उसमें लगभग 300 किलो से ज्यादा विस्फोटक सामग्री इस्तेमाल की गई थी। पूरे देश में खबर फैलते ही भारत स्तब्ध रह गया। टीवी चैनलों पर सिर्फ एक ही खबर चल रही थी, पुलवामा में आतंकी हमला। देश भर में लोगों के दिलों में गुस्सा और दर्द उमड़ पड़ा। लेकिन असली सवाल अभी बाकी था, यह हमला कैसे हुआ? जांच एजेंसियों ने तुरंत जांच शुरू की। जल्द ही इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ले ली। हमलावर की पहचान हुई आदिल अहमद डार, जो पुलवामा का ही रहने वाला एक युवक था। लेकिन जांच में यह भी सामने आया कि यह हमला अचानक नहीं हुआ था। इसके पीछे महीनों की योजना थी। आतंकियों ने पहले स्थानीय नेटवर्क तैयार किया, फिर विस्फोटकों को इकट्ठा किया और सही मौके का इंतजार करते रहे। जांच में यह भी पता चला कि हमले में इस्तेमाल कार में आरडीएक्स और अन्य विस्फोटकों का मिश्रण था। यह इतना बड़ा विस्फोट था कि कई किलोमीटर दूर तक लोग उसकी आवाज सुन सकते थे। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे कश्मीर में बड़ा ऑपरेशन शुरू किया। जांच के दौरान कई स्थानीय मददगारों को गिरफ्तार किया गया और धीरे धीरे इस हमले के पूरे नेटवर्क का खुलासा होने लगा। लेकिन इस घटना का असर सिर्फ कश्मीर तक सीमित नहीं रहा। पूरे देश में गुस्सा उबल रहा था। हर शहर में लोग शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दे रहे थे। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक हर जगह एक ही सवाल था, क्या इस हमले का जवाब दिया जाएगा? और फिर कुछ ही दिनों बाद भारत ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने दुनिया को चौंका दिया। 26 फरवरी 2019, तड़के सुबह करीब 3:30 बजे भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान नियंत्रण रेखा पार कर पाकिस्तान के अंदर दाखिल हुए। उनका लक्ष्य था पाकिस्तान के बालाकोट इलाके में मौजूद आतंकी ट्रेनिंग कैंप। कुछ ही मिनटों में भारतीय विमानों ने अपने मिशन को अंजाम दिया। ये था बालाकोट एयर स्ट्राइक। भारत ने पहली बार सार्वजनिक रूप से पाकिस्तान की सीमा के अंदर जाकर आतंकी ठिकानों पर हमला किया था। इस ऑपरेशन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। अगले दिन पाकिस्तानी वायुसेना ने भी जवाबी कार्रवाई की कोशिश की। आसमान में दोनों देशों के लड़ाकू विमानों के बीच टकराव हुआ। इसी दौरान भारतीय वायुसेना के पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का विमान पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र में गिर गया। उनकी गिरफ्तारी की खबर पूरी दुनिया में फैल गई। लेकिन कुछ ही दिनों बाद अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच पाकिस्तान को उन्हें रिहा करना पड़ा। पुलवामा हमला सिर्फ एक आतंकी घटना नहीं था, ये एक ऐसा मोड़ था जिसने भारत पाकिस्तान संबंधों को एक बार फिर बेहद तनावपूर्ण बना दिया। इस घटना के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी रणनीति और भी सख्त कर दी। कश्मीर में सुरक्षा अभियान तेज किए गए और कई आतंकी नेटवर्क को खत्म किया गया। लेकिन पुलवामा के उस हाईवे पर हुई घटना की याद आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है, क्योंकि उस दिन 40 से ज्यादा जवानों ने देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। उनकी शहादत सिर्फ एक खबर नहीं थी, वो एक ऐसा बलिदान था
जिसे भारत कभी भूल नहीं सकता। और शायद यही वजह है कि पुलवामा का नाम सुनते ही हर भारतीय